हेलो हाय क्यूएस। आज हम देखने वाले हैं एक अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर जो कि पाइथन और सेलेनियम में काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी डिमांड में होता है हमेशा से। ये चीज़ बहुत डिमांड में होती है हमेशा से। और उसका नाम होता है कि एक्सेल से डेटा रीड करवाना। हर इंटरव्यू में भी आता है ये कि आप एक्सेल से डेटा कैसे रीड करेंगे और उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में। जैसे लॉगिन पेज है तो लॉगिन में क्रेडेंशियल्स वो डालने हैं, अगर हम शीट के थ्रू करना चाहें तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके कोड तो आपको आसानी से मिल जाएगा, नेट पे मिलता है ये सब कोड। बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इजी वे में, ताकि आपको इजी रहेगा कि ये कर क्या रहा है ऑब्वियसली। राइट, तो ऑब्वियसली कर क्या रहा है तो उसके लिए पहले हम देखते हैं। सबसे पहले कोड मेरे पास है ऑलरेडी, मैंने एक सक्सेसफुल कोड आपके लिए हिट एंड ट्राई करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि हमें एक मतलब एक्सेल से हमें रीड करना है डेटा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है डेटा फाइल करके, डेटा फाइल डॉट एक्सएल एस करके एक डेटा फाइल बनाई है। उसमें किस टाइप का डेटा है मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें मतलब ये ऐसा डेटा है, आप भी इसको कोड को ज़रूर ट्राई करना एक बार। और सेम कभी भी किसी को एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी जनरल इंसान का कोड हम लेके ट्राई करते हैं ऑटोमेशन में, तो ध्यान रखना कि उसके कोड को पहले वैसा का वैसा ही कॉपी और वैसा का वैसा उसने जो किया है वो सारा वैसा का वैसा ही करके पहले एक बार उसको रन करके देख लेना कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो। रीज़न क्या है कि आजकल मार्केट में काफ़ी चीज़ें डेप्रिकेटेड हो गई है पाइथन और सेलेनियम में। तो आप वैसा वैसा कोड उठा के आप अपना चेंजेस करने लग जाते हो, तो आपको लगता है कि यार एरर आ रही है और मेरा कोड चल नहीं रहा है। इसलिए पहले उसने जैसा कोड उसकी साइड पे दिया है वैसा वैसा आप कोड अपने इसमें छाप लो, और उसके बाद उसको एक बार रन करके देखो कि क्या एरर आ रही है। तो वहीं आपको बता देगा कि यार ये लाइब्रेरी डेप्रिकेटेड हो गई है। क्योंकि बंदे बहुत सी बार पुराने टाइम पे ब्लॉग्स और लिखते हैं तो वो अब नहीं चलते हैं पाइथन में। वो चीज़ अपने को इग्नोर करनी है। और इसीलिए पहले उसका कोड जैसा अक्षरशः जिसको बोलते हैं जैसा सेम टू सेम लिखा है वो कोड और जैसा डेटा वो सारा कॉपी करके पहले एक बार अपने इसमें रन करके देख लो कि हाँ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद अपना दिमाग लगाना शुरू करो। अदरवाइज़ क्या है कि हम पहले ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, उसके कोड में डायरेक्ट अपनी वैल्यूज़ डालना शुरू कर देते हैं और फिर हमारा इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसलिए पहले उसका कोड शांति से अपने इसमें ले के कॉपी पेस्ट करके और उसको रन करके देखो कि यार वो रन होता रहा है सक्सेसफुली कि नहीं, अभी लेटेस्ट पाइथन पाइचाम के साथ। ठीक है, तो अभी शीट ली मैंने, इसमें ये डेटा भरा हुआ, सीरियल नंबर, यूज़र नेम पासवर्ड में यूज़ करने वाला हूँ। ऐसा मैं रीड करवाऊँगा उस शीट से। तो ऐसी शीट डेटा और एक्सेलेस बना के हम लोग यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एक्स एल आर डी वाली लाइब्रेरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं पाइथन से, वो सी एस एक्सेल शीट से डेटा रीड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये अब तो ये सिंपल कोड जिसको पाइथन आती है वो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पाइथन में क्या है, सेलेनियम हमने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने कैसे सेलेनियम सेटअप किया था। तो कुछ चीज़ें हमें वेब ड्राइवर के थ्रू और बाय के थ्रू हमें लेनी पड़ती है, जिसके थ्रू हमारा कोड रन होता है। और ये सब मैंने सेटअप पिछले वीडियो में बताया, तो पिछला वीडियो एक बार जाके देख लेना। हमारा वीडियो मेन शुरू होगा यहाँ से, इस जगह से हमारा कोड शुरू होगा कि कैसे हम लोग वो करते हैं। तो आप देखोगे कि एक्सेल आर डी जो है पहले इंपोर्ट कर लो आप। डायरेक्टली एक्सेल आर डी नहीं मिलेगी, आप इंपोर्ट कर दो। यहाँ पे इंपोर्ट वो लिखोगे तो आपको बोलेगा कि इंस्टॉल करो पैकेज, और डायरेक्टली पाइथन इंस्टॉल कर देगा उसको एक्सेल आर डी को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को कि ये आगे एक्सेल आर डी और हमारी शीट बनानी, उसका पाथ हमें पता ही है कि जो शीट बनाई है हमने उसका पाथ हमने डाल दिया कि भाई डेटा एक्सेल जो है वो इस फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन का क्या करता है, ये वर्कबुक लिखना है। ये डायरेक्टली कीवर्ड जो है वो कोई भी लिख सकते हो आप, वर्कबुक के अलावा भी कुछ लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं। मेरा अपना नाम भी लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं अपना नाम भी लिख दूंगा, मान के चलो मैं किसी भी नाम लिख दूँ, क्यू ए इज इक्वल टू एक्सेल आर डी ये लिखना है। और एक्सेल आर डी डॉट ओपन, मतलब सबसे पहले सिस्टम को पता तो चलना चाहिए ना कि भाई कौन सी शीट में से डेटा लेना। तो ये लाइन मतलब वो करती है, आपको ये याद रखना कि ये लाइन क्या करती है, एक्सेल आर डी जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करी है जो हमारे रीडिंग का काम करेगी, उसमें से हमने ओपन वर्क बुक ऑलरेडी एक मेथड है उसको कॉल किया, जो कि पाथ लेके जाएगी, जो पाथ लेके चली जाती है, राइट। जो पाथ जिसको हम अपना पाथ दे देते कि भाई ये वाली जो है शीट ओपन करना है हमें आगे काम के लिए। ठीक है, वो करने के बाद क्या होता है कि हमें अपनी अब ये शीट हमारी जो एक्सेल फाइल जो है वो पता चल गई सिस्टम की कौन सी एक्सेल फाइल लेना है। अब मैं बताऊंगा कि इस क्यूए वाली फाइल मैंने बता दिया कि भाई क्यूए ये वाली फाइल में से लेना है, रीड करना है। अब शीट, अब उस
फाइल के अंदर कौन सी शीट है। अब देखो शीट का नाम इधर नीचे टॉप में बॉटम में दिया हुआ है, यूज़र क्रेडेंशियल्स रखा है। तो ये यूज़र क्रेडेंशियल्स जो है मैंने इसके अंदर पास किया। तो ये पहले हमने सिस्टम को पास कर दिया कि भाई इस शीट में से लेना, और हमने दूसरा वेरिएबल लिया शीट या कोई भी, और उसमें इस शीट्स में से हमें ये मतलब इस फाइल क्यूए वाली फाइल में से जो कि ये इस पाथ पे पड़ी, उसमें से हमें ये यूज़र क्रेडेंशियल्स वाली शीट ओपन करवानी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हम पहले, ताकि सिस्टम एक बच्चे की तरह होता है हमेशा। ऑटोमेशन कोड जो भी कोडिंग लैंग्वेजेस होती है बच्चे की तरह होती है, हर एक चीज़ उसको बताना पड़ती है। और आईडी जो होती है हमारी ये पाइथन, और ये हमको उसमें सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हमने लिए क्रेडेंशियल्स, मतलब हमें इतना क्लियर हो गया कि ये शीट मतलब ये फाइल एक्सेल वाली और इसके अंदर की ये शीट। अब उसमें हमें देखना पड़ेगा कि पहले सिस्टम को पता होना चाहिए कि डेटा कितना है। हो सकता है और भी बहुत सारा डेटा हो आगे, राइट। तो पहले सिस्टम उसको काउंट करेगा, और डेटा काउंट करने का तरीका क्या है, कितनी रोज़ है और कितने कॉलम हैं। वो हमारा बेस्ट तरीका है कि भाई कितने रोज़ है कितनी कॉलम है, उससे हमें डेटा पता चलेगा कितना डेटा है। तो कितनी रोज़ कितनी कॉलम हमने डेटा इसमें वो करवा लिया कि कितनी रोज़ और कितनी कॉलम के हमारा डेटा है। ठीक है, अब जो है काउंट करवा लेंगे हम कि इतना डेटा है अंदर। अब एक वेरिएबल बनाते हैं जो हमारा सारी शीट का डेटा लेके आएगा। एक वेरिएबल हमने, और ये अरे बनाया है क्योंकि अरे ही हर चीज़ को स्ट्रिंग मतलब हर एलिमेंट को अच्छे से स्टोर कर लेता है अरे, और उसको लिस्ट फॉर्म में, और हम उसको लिस्ट फॉर्म में रख सकते हैं, और जो है उसके अंदर का डेटा हम उठा सकते हैं एक करके, क्योंकि ये भी एक तरह से लिस्ट जैसा ही है देखो सारा। तो इस सबको हम डेटा को एक अपने वेरिएबल में डालेंगे। अब क्या होगा कि देखो मुझे ये इस शीट में से ये तो रीड करवाना नहीं है, तो मैं इसको, और इधर भी मेरे को मालूम है कि भाई इधर की लास्ट रो मेरे को ये रीड करवाना नहीं है, ये लास्ट कॉलम रीड करवाना नहीं है, राइट। और ये पहली रो रीड करवाना नहीं है। तो मैं ऐसा कोड हमने यहाँ पे लिखा है जो हमने कॉपी पेस्ट ही किया है किसी की साइट से, तो वो वहाँ से हमने उठाया और देखा हमने कि फॉर करेंट रो, ये भी एक वेरिएबल है नया, उसमें रेंज बताना पड़ेगी कि भाई देखो हम डेटा तो लेना है 1 से शुरू करना। मतलब 1 क्या होता है, ये इंडेक्सिंग होती है इसमें 0 1 2 3। तो हमें बोल रहा है कि 1 से शुरू करना, मतलब यहाँ से शुरू करना। 0 मतलब यहाँ से शुरू करेगा, तो 1 हमने बोला है। और रो काउंट लेना, कितना रो है, रो काउंट कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 6 में 6 काउंट में, और हर एक की वैल्यू होगी, हर एक में वैल्यू होना चाहिए, राइट। ऐसे ही हमने रो डेटा मिल जाएगा हमें कि कितना डेटा है। ठीक है, एक इसमें करंट रो मिल गई। उसके बाद हमने रो डेटा करके एक वेरिएबल लिया जिसमें हम जो है फाइनल में हर एक रो का डेटा डालेंगे। अब सेम वे कॉलम भी हम ऐसे काउंट करेंगे, भाई कॉलम हमें लास्ट वाला नहीं चाहिए और पहला वाला भी नहीं चाहिए। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये 0 1 2, तो हम 1 से शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली हम यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद कॉलम काउंट -1, मतलब मेरे को लास्ट वाला नहीं लेना है, जो भी मिले उस कॉलम काउंट उसमें लास्ट वाला नहीं लेना है, मतलब ये कॉलम नहीं लेना है, यहीं तक लेना है, और उसमें वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब डेटा के अंदर वैल्यू अब निकालना है। ये पहले हमने बता दिया कि भाई ऐसी रेंज के अंदर ही अंदर खेलना, तू बाहर मत जाना। ठीक है, अब इस डेटा शीट में हम दिखाएंगे कि भाई शीट डॉट सेल अंडरस्कोर वैल्यू, ये जो है ये डायरेक्टली कमांड है शीट की। ये शीट क्या है, ये शीट जो हम लेके आए थे यूज़र क्रेडेंशियल वाली। ठीक है, अब जो है ये करंट कॉलम और करंट रो जितने भी हमने यहाँ से फेच मिले, कितने रो कितने कॉलम मिले, उनकी वैल्यूज़ लेके आओ और इस रो डेटा के अंदर डाल दो जो हमने एक नया वेरिएबल लिया था, राइट। और उस रो डेटा के अंदर मतलब ये सारी रो का डेटा लाएगा, और इस रो डेटा को सारा हमने रिजल्ट अंडरस्कोर डेटा में डाल दिया, ताकि रो वाइज सारी रोज का डेटा जो है ये इसमें डाल देगा, और ये हमारा रिजल्ट डेटा। अब इसको हम किसी के भी अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम तो हम अगले वीडियो में रन करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी भी ये प्रैक्टिकल उसमें है, तो हम ये ऐसे देख लेंगे और इसको कमेंट कर देंगे इस डेटा को। मोबाइल को चला मेरा अलार्म। ठीक है, तो इस तरह से किया, आप देखोगे प्रिंट करके देखेंगे तो सारी शीट का डेटा आप रन करोगे ना। ये ब्राउज़र तो मैंने वैसे ही ओपन करवाया था। अब देखो सारी शीट का डेटा रीड हो के आ गया है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अगले स्टेप में, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि देखो ये डेटा तो रीड होना शुरू हो गया अच्छे से। अब इस डेटा को यूज़ कैसे करना है, सारी रो तो डाल नहीं दूंगा मैं, घुसेड़ नहीं दूंगा यूज़र नेम पासवर्ड में, एक ही लूँगा ना मैं सब में। तो वो चीज़ें मैं अब निकाल लूँगा इसमें से। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे अलग वीडियो में डाल के कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, मज़ा आया होगा। अच्छी पाइथन इजी है, सेलेनियम जावा से तो कई अच्छी ज़्यादा इजी है, तो इसलिए पाइथन को सीखना शुरू करो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मैंने जावा में कर रखा है, सेलेनियम जावा में मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, और अब मैं 10वें साल के बाद अब इसको भी मैं शुरू कर लिया है पाइथन को। सो होप यू एंजॉय, आप भी लर्निंग करो, और कुछ कमेंट में हो तो भेजो, और आपने क्या किया है वो भी मुझे आप कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ आपने नई सीखी है। थैंक यू दोस्तों।